राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियों के कारण, काम के कारण एक नियमित समय पर सुबह बैठकर प्रार्थना और भक्ति करने में असमर्थ रहती हूँ। मैं नहीं, घर के ऐसा कामों हमने कभी किसी को आदेश नहीं किया कि आप एक नियमित समय में भजन कीजिए। ये विरक्त साधक के लिए है। गृहस्थ साधक के लिए तो हमने यही कहा है कि आप सुबह उठे, आपका पति ऑफिस जा रहा है तो आप रसोई तैयार करो, अपने पति में भगवान का भाव करो और उसको भोजन पाओ, क्योंकि वो बेचारा 8-10 घंटे के लिए बाहर जा रहा है। अब आप अपनी पूजा विस्तार करके बैठ जाओ, उसका टिफिन नहीं तैयार, उसका भोजन नहीं तैयार, बच्चों के लिए स्कूल जाना वो तैयार नहीं। तो गृहस्थी में ऐसी बात नहीं। गृहस्थी में रसोई बना रहे, राधा राधा राधा, झाड़ू लगा रहे, राधा राधा राधा, जो काम कर रहे भगवान का नाम लेते हुए करो और पहले अपने परिवार की सेवा करो। गृहस्थी में सबसे बड़ी पूजा है अपने परिवार की सेवा करना। मूर्ति विराजमान करके पूजा कर रहे हैं और साक्षात जो भोग लगाने के लिए उनको हम ऐसे परेशान करें? नहीं। पति कह रहा पानी लाओ, बोले शंकर जी में चढ़ाया हुए, पहले पति रूप शंकर जी का त्याग करे तो वहां शंकर जी कोई जल थोड़ी लेने वाले। ऐसे ही भाव से अपने परिवार की पूजा करो। पुत्र में भगवान, पति में भगवान, सास ससुर में भगवान। और कहीं मंदिर जाओ चाहे ना जाओ, अपने घर में ही मंदिर है, घर में ही प्रभु विराजमान। काउ सु कहां जहां प्रभु ना है। अच्छा, घर में अपमान करो पति का, सास ससुर का, और शंकर जी में जाके 2 लीटर दूध चढ़ा दे तो प्रसन्न होने वाले नहीं, क्योंकि शंकर जी की बनाई हुई मर्यादा है। जो गृहस्थ है वो भगवान के द्वारा ही बनाई मर्यादा है। आप उस मर्यादा का खंडन करेंगे और बाद में भगवान को घी का दीपक दिखाए तो उससे प्रसन्न होने वाले नहीं। महाराज जी, जैसा आप कहते हैं कि भजन प्रारब्ध में नहीं होता है, तो महाराज जी फिर उस हिसाब से तो संतजनों की कुंडली खाली होती है महाराज जी। संतजनों के तो जीवन ही भजन होता है, उनकी कुंडली खाली होती है महाराज जी। तो उनका भजन थोड़ी लिखा था कि जन्म लेकर भजन करेगा। भगवान की विशेष कृपा से देखो, गृह कारज ना, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, इहि सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। भगवान की कृपा के बिना मनुष्य शरीर नहीं मिलता, भगवान की कृपा के बिना भजन मार्ग नहीं मिलता, भगवान की कृपा के बिना भजन नहीं बनता, भगवान की कृपा के बिना भगवत साक्षात्कार नहीं होता। ये प्रारब्ध से नहीं है। प्रारब्ध में शुभ और अशुभ 2 ही कर्म होते हैं। प्रारब्ध में ये नहीं होता कि भजन करके भगवत प्राप्त हो जाएगा। फिर तो क्या है, फिर परेशानी क्या है। जैसे प्रारब्ध में हमें दुख भोगना है तो हम चाहते हैं क्या दुख आवे, अपने आप आके भोग लेना होता है, ऐसे सुख आ जाता है। लेकिन भगवान प्रारब्ध से तो नहीं मिलते, भगवान भजन से मिलते हैं। और भजन प्रारब्ध में नहीं लिखा, ये इस जन्म में करना पड़ेगा। ये तो मनुष्य देह हमारे कर्म से थोड़ी मिला है, भगवान की कृपा से मिला है। मानो देह बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, कबहू करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेत स्नेह। बिना हेत प्यार करने वाले भगवान ने मनुष्य शरीर दिया। भगवान ने भजन का मार्ग, सबको भजन का मार्ग। जैसे आप लाखों लोग सुन रहे हैं यूट्यूब में, लेकिन इसको धारण कौन करेगा? जो धारण करेगा वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। नहीं, भगवान की तरफ से तो ऐसा नहीं कि आप यूट्यूब में गंदी बात ही देखें, बड़े बड़े संतों के सबके प्रवचन पढ़े तो आपकी अगर भावना बनी और आप संत संग सुने और आपको मन भजन में लग गया, ये कृपा हो गई। आप गंदी बातें देखें, संसार की तरफ बढ़ते, ये दुर्भाग्य है।